तो आइए अब कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए पिछली वीडियो में हम सारी कॉम्प्लिकेशन की बात कर चुके हैं, बस यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे लिखा है तो हम बता दे रहे हैं, बाकी कंफ्यूज नहीं होना, पिछली वीडियो ही सफिशिएंट थी। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यही समझो पूरा रिकॉल करा रहे हैं। तो देखिए अल्सर की कॉम्प्लिकेशन हमको तीन चीज देखने को मिलती है, हेमोरेज, ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन। तो हेमोरेज की हम बात कर चुके हैं कि जो हेमोरेज होता है यानी जो हमको ब्लीडिंग होती है, ये हमको ड्यूडेनल अल्सर में ज़्यादा देखने को मिलती है और गैस्ट्रिक अल्सर में कम देखने को मिलती है। अगर ड्यूडेनल अल्सर की वजह से ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो यहाँ पे जो रोल होता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी का होता है, और अगर गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हमको ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो यहाँ पे हमको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का रोल देखने को मिलता है। ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और उसके बाद दूसरा कॉम्प्लिकेशन हमारा क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए ऑब्स्ट्रक्शन अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमको पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी टाइप है देखिए हम सब बात किए तो यहाँ पे देखिए हमको मोस्ट कॉमनली ये पाइलोरिक का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो इस वजह से गैस्ट्रिक अल्सर में हमको पाइलोरिक चैनल का ब्लॉकेज देखने को मिलता है और ड्यूडेनल अल्सर में हमको ड्यूडेनम का ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, ड्यूडेनल का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। और परफोरेशन की हम बात किए थे तो देखिए हम बताते कि परफोरेशन हमको ज़्यादा गैस्ट्रिक अल्सर में देखने को मिलता है और पेप्टिक अल्सर में कम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ होगी, बस हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे जो सारी चीज़ें लिखी हैं इसको भी हम एक बार समझा दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका इतना क्लियर है तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से कि हेमोरेज। तो हेमोरेज में देखिए गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम दोनों में हमको हेमोरेज देखने को मिल सकता है, लेकिन बताया कि ड्यूडेनम में हमको हेमोरेज ज़्यादा देखने को मिलता है, ये चीज़ हुई। और एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात की गई तो देखिए पोस्टीरियर साइड में हमको हेमोरेज ज़्यादा चांस देखने को मिलता है। तो देखिए ये देखिए पोस्टीरियर साइड में, चाहे गैस्ट्रिक की बात करें या ड्यूडेनम की बात करें, दोनों में हमको पोस्टीरियर साइड हेमोरेज का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमारा हेमोरेज ही है अल्सर का। तो इसी वजह से हम कहें कहीं भी क्वेश्चन मिले कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो हम वहाँ पे सीधा टिक कर देंगे कि ब्लीडिंग, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर का पूछा जाएगा तो ब्लीडिंग बताएंगे, और वो भी ब्लीडिंग हमको कौन सी, ड्यूडेनल अल्सर की ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद देखिए रैप्चर्ड गैस्ट्रिक अल्सर ऑन द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। तो देखिए यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक पे रैप्चर होगा, तो यहाँ पे देखिए हमको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, वही ब्लीडिंग फ्रॉम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और क्या है कि एन अल्सर ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम, और अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम में हमको अल्सर देखने को मिल रहा है जिसको हम ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं नॉर्मली, ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। तो देखिए गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से हमको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद फिर देखिए हम बताएं ऑब्स्ट्रक्शन की। तो ऑब्स्ट्रक्शन में हम देखिए पायलोरिक और ड्यूडेनल दोनों बता दिए। और परफोरेशन देखिए, परफोरेशन में बताया कि गैस्ट्रिक अल्सर का परफोरेशन हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, ड्यूडेनल ये पेप्टिक नहीं है बल्कि ये क्या है, ये हमारा ड्यूडेनल अल्सर है, ठीक है। तो ड्यूडेनल अल्सर का हमको कम देखने को मिलता है, ठीक। तो देखिए हमको ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों में परफोरेशन देखने को मिलता है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में हमको परफोरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, इस वजह से हम लिख दे रहे हैं गैस्ट्रिक अल्सर में हमको परफोरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और साइड की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे परफोरेशन जो होता है ये एंटीरियर साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि हेमोरेज जो होता है ये पोस्टीरियर साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसको फिर देखिए एंटीरियर ड्यूडेनल अल्सर कैन परफोरेट into the anterior abdominal cavity, जिसकी वजह से potentially leading to pneumoperitoneum। तो देखिए एंटीरियर ड्यूडेनल अल्सर या स्टमक अल्सर दोनों, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर ड्यूडेनल अल्सर को फोकस किया गया, लेकिन दोनों में हमको परफोरेशन देखने को मिलेगा। और परफोरेशन की वजह से क्या होगी, गैस आ जाएगी एब्डोमेन में, तो इसी वजह से हमको न्यूमोपेरिटोनियम देखने को मिलता है। तो देखिए न्यूमोपेरिटोनियम है, गैस अंडर डायफ्राम हमको देखने को मिला, ठीक है। तो देखिए गैस अंडर डायफ्राम देखने को मिला, न्यूमोपेरिटोनियम। और इसकी बात हम यहाँ पे करके आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे हम बताए थे पिछली वीडियो में। तो पिछली वीडियो बिल्कुल आसान है, वही सेम चीज़ यहाँ पे पुट कर दिया गया है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग ही मुझे लगा कि इसको अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, तो बस हम समझा दे रहे हैं, आसान कर दे रहे हैं। और देखिए मेस सी एयर अंडर डायफ्राम, तो देखिए न्यूमोपेरिटोनियम के जैसे हमको एयर अंडर डायफ्राम देखने को मिलेगा। और विद रेफर्ड पेन टू द शोल्डर वाया इरिटेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व। तो फ्रेनिक नर्व की यहाँ पे सप्लाई होती है, और फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, C345। तो ये जो होती है शोल्डर को भी सप्लाई करती है, इस वजह से यहाँ पे हमको इरिटेशन देखने को मिलेगा शोल्डर में, ठीक है। तो ये फ्रेनिक नर्व शोल्डर में इरिटेशन लेके जाएगी। तो ये हो गया हमारा अल्सर का कॉम्प्लिकेशन। तो अल्सर के कॉम्प्लिकेशन हम यहीं पे बात कर चुके हैं। यहाँ पे हीमोरेज, ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन होता है। हीमोरेज में हमको ड्यूडेनल अल्सर की वजह से मोस्ट कॉमनली हीमोरेज देखने को मिलता है, और गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से कम देखने को मिलता है। और परफोरेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है, ड्यूडेनल की वजह से परफोरेशन कम देखने को मिलता है। और हीमोरेज में हमारी जो मेन आर्टरी इन्वॉल्व होती है ये हमारी होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और अगर हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर में हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है। तो अब हम बात करेंगे एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की।